मार्च 2004। श्रीनगर की जमा देने वाली ठंड। पहाड़ की ढलान पर टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी के बीच एक पुराना लकड़ी का घर। बाहर खामोशी, अंदर हलचल। हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी इफ्तिकार, अब्बू तरारा और अब्बू सजार अपने अपने काम में लगे थे। रसोई में इफ्तिकार नाम का आतंकी कावा उबाल रहा था, जबकि दूसरे कमरे में तर्रारा और सजार धीरे धीरे कुछ ऐसा फुसफुसा रहे थे जैसे कोई शक उनके दिल में घर कर चुका हो। इफ्तिकार ट्रे में 3 गर्मा गर्म कप लेकर कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसे उम्मीद होती है कि दोनों कावा उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सजार अचानक अपनी AK-47 उस पर तान देता है। तरारा तमतमाई आवाज में बोलता है, इफ्तिकार, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम असल में हो कौन? इफ्तिकार एक पल के लिए जम जाता है। इतना रवैया उसने अपने ही साथियों से कभी नहीं देखा था। वह धीरे से ट्रे नीचे रखता है, हाथ ऊपर कर देता है और तरारा की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहता है, भाईजान, मैंने अपनी पूरी बात साफ बताई थी। अगर अब भी भरोसा नहीं तो चलिए मुझे यहीं खत्म कर दीजिए। दोनों आतंकी एक दूसरे की ओर देखते हैं। तरारा हल्का सा सिर हिलाता है। सजार बंदूक नीचे कर लेता है। माहौल अचानक ढीला पड़ता है। ये दोनों ट्रे से कावा उठाते हैं और जैसे ही पीठ घुमाकर चारपाई की ओर बढ़ते हैं, इफ्तिकार के भीतर का असली चेहरा जाग उठता है। वह अपने बड़े शॉल को साइड करता है, कमर से पिस्तौल निकालता है। एक टुक लोडिंग की आवाज गूंजती है। तरारा और सजार गर्दन घुमाते हैं, पर देर हो चुकी होती है। 2 गोलियां दोनों की छाती चीरती हुई निकल जाती हैं। दोनों आतंकी बोरी की तरह जमीन पर गिर पड़ते हैं। और इफ्तिकार, वो तो इफ्तिकार था ही नहीं, वो थे भारत की 1 पैरा SF के शेर, कमांडो मोहित शर्मा, जो पिछले 2 महीनों से इन खूंखार आतंकियों का पीछा कर रहे थे और आज आखिरकार उनका खेल खत्म कर चुके थे। दोस्तों, ये दुश्मनों के बीच किसी आपसी झगड़े की कहानी नहीं है। यह है हमारे मोहित शर्मा की अद्भुत सूझबूझ, धैर्य और साहस की दास्तां, जो आतंकियों के बीच 2 हफ्ते तक घुल मिलकर उनकी हर जानकारी निकालते रहे। आज हम जानेंगे कि किस तरह यह बिहारी जांबाज अपने घर वालों को बिना बताए फौज में भर्ती हुआ, कैसे उसने पैरा SF की डगर चुनी और कैसे आगे चलकर 12 आतंकियों का अकेले मुकाबला करते हुए अपने साथियों की जान बचाई, जिसके बाद पूरा देश उन्हें जानने लगा अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा के नाम से। कहानी शुरू होती है 1995 से। दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं पास करने के बाद मोहित शर्मा ने NDA का फॉर्म भरा। रिजल्ट आने से पहले वह महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके थे। घर वाले नहीं चाहते थे कि वह फौज में जाएं, इसलिए रिजल्ट आने पर उन्होंने मोहित को बताया ही नहीं कि वह लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं। मोहित बेचैन होने लगे। अभी तक मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया? आखिर उन्होंने खुद UPSSC दफ्तर में फोन करके पता लगाया। सामने से जवाब मिला, आप लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं। बस वह बिना कुछ बोले इंटरव्यू देने भोपाल निकल गए। वहां भी वे सिलेक्ट हो गए। अब उनकी मेडिकल दिल्ली में होनी थी। गाजियाबाद पहुंचकर उन्होंने माता पिता को सब बताया। उनका जनूनी फैसला देखकर घर वाले मान भी गए, लेकिन सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उनका वजन कटो-नफ से 6 किलो कम था और वजन बढ़ाने के लिए केवल 4 हफ्ते। मां ने दिन रात मेहनत लगाई, दूध, केले, हाई प्रोटीन खाना। 4 हफ्ते में मोहित ने 8 किलो वजन बढ़ा लिया और मेडिकल पास कर लिया। भारतीय सेना को मिल गया उसका असली हीरो। NDA की ट्रेनिंग में वह मुक्केबाजी, तैराकी और घुड़सवारी में बेस्ट परफॉर्मर बनते गए। 3 साल NDA और 1 साल IMI। देहरादून के बाद 1999 में वह मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट बनकर तैनात हो गए। शुरुआती 2 साल शांत बीते। फिर आया 1901, 13 दिसंबर, पार्लियामेंट पर हमला। इसके जवाब में देश ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। मोहित की यूनिट कश्मीर में थी, इसलिए वह भी आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए। पूंछ राजौरी सेक्टर में उन्होंने पैरा SF कमांडोज के साथ मिलकर आतंकियों के दांत खट्टे कर दिए। उनकी बहादुरी देखकर उन्हें सेना प्रमुख सुंदराजन पद्मनाभन द्वारा COAS कमेंडेशन अवार्ड मिला। लेकिन यह कहानी
वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यही वह पल था जब मोहित शर्मा ने पहली बार पैरा एएसएफ के शेरों को करीब से देखा। उनकी बहादुरी ने मोहित के भीतर आग जगा दी। वह भी पैरा में शामिल होना चाहते थे। पहली कोशिश में सिलेक्शन नहीं हुआ। मोहित पीछे नहीं हटे, दोबारा कोशिश की और 2003 में उन्हें उनका असली घर मिल गया, पैरा एएसएफ। कश्मीर भेजे जाने से पहले मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी एक बिल्कुल अलग मोड़ पर थी। उनकी पहली पोस्टिंग पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास स्थित चंडी मंदिर वेस्टर्न कमांड में हुई थी। यहीं उनकी मुलाकात हुई आर्मी सर्विस कोर में तैनात कैप्टन रिश्मा सरीन से। दोनों की बातें पहले दोस्ती तक थीं, लेकिन वक्त के साथ मोहब्बत अपनी राह खुद बना लेती है। ड्यूटी के बाद जहां भी मौका मिलता दोनों साथ वक्त बिताते। दोनों की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक बिल्कुल अलग कहानी लिख रखी थी। उसी दौरान साल 2004 में एक आदेश आता है, मोहित को तुरंत कश्मीर पहुंचना है। उन्होंने अपना बैग उठाया, रिश्मा को बस इतना कहा, ड्यूटी बुला रही है, लौट कर आता हूं। और फिर वह उस मिशन के लिए रवाना हो गए जो आगे चलकर पूरे देश में उनका नाम अमर करने वाला था। उस वक्त कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था। आर्मी पर बड़े हमलों की प्लानिंग दो खूंखार आतंकियों के हाथ में रहती, अबू तरारा और अबू सजार। खुफिया एजेंसियों से खबर मिली कि दोनों के ठिकाने पहचान में आ चुके हैं। वन पैरा एएसएफ को जिम्मेदारी दी गई, इन दोनों को खत्म करना है, लेकिन सीधे सीधे गोली चलाना बेवकूफी होगी, क्योंकि ये दोनों सिर्फ आतंकी नहीं थे, बल्कि घाटी में सक्रिय लगभग हर मॉड्यूल की जानकारी इनके पास थी। इसलिए फैसला हुआ, एक कमांडो उनके बीच घुसकर उनकी टीम का हिस्सा बनकर अंदर की हर जानकारी निकाले। इस खतरनाक काम के लिए चुना गया मेजर मोहित शर्मा को। मिशन शुरू हुआ। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा ली, आवाज, चाल और पहनावा सब कुछ बदल दिया। अपनी पहचान मोहित से बदलकर रख ली इफ्तिखार भट्ट, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में गुस्सा और दिल में बदले की आग भरी हो। जब वह तरारा और सजार के सामने पहुंचे तो उन्हें विश्वास दिलाने के लिए एक कहानी गढ़ी। आर्मी ने मेरे भाई को एनकाउंटर में मार दिया, मैं बदला लेने आया हूं। अगर साथ दोगे तो मैं ऐसा प्लान बना चुका हूं कि चेक पोस्ट उड़ा देंगे। लोकेशन, रास्ता, हथियार सब पता है। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि दोनों आतंकियों ने बिना देर किए उस पर यकीन कर लिया। अबू सजार ने हैरानी से कहा, अगर ये सब सच है तो तू हमारे काम का आदमी है। इफ्तिखार, मेजर शर्मा की सटीक प्लानिंग देखकर दोनों दंग रह गए। उसी वक्त से वह कश्मीर के इन दो सबसे खतरनाक आतंकियों के साथ रहने लगते हैं। अगले 2 हफ्तों तक वह उनका पूरा भरोसा जीत लेते हैं। उनके ठिकाने, हथियारों के अड्डे, संपर्क बिंदु, हर गुप्त रास्ता, सारी जानकारी मेजर शर्मा अपने दिमाग में जमा करते जाते हैं। 2 हफ्ते बाद असली दिन आता है, अटैक का। पाकिस्तान से 3 और आतंकी इस ऑपरेशन में शामिल होने वाले थे। तरारा, सजार और इफ्तिखार भट्ट यानी मेजर शर्मा कश्मीर से 50 किलोमीटर अंदर एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर लकड़ी के बने पुराने घर में उनका इंतजार कर रहे थे। ठंड इतनी कि सांस भी धुंध बनकर बाहर निकल रही थी। घर के भीतर सन्नाटा था। मेजर शर्मा किचन में कावा तैयार कर रहे थे। बाहर से वे बिल्कुल शांत दिख रहे थे, लेकिन भीतर गिनती शुरू हो चुकी थी। इसी बीच तरारा और सजार ने सोचा कि क्यों ना इफ्तिखार का एक आखिरी इम्तिहान ले लिया जाए। उन्हें शक तो नहीं था, लेकिन कश्मीर में भरोसा करना किसी के बस की बात नहीं थी। इफ्तिखार ट्रे में 3 कप कावा लेकर कमरे में आता है और यहीं से शुरू होता है वह पल जिसने भारत के एक जांबाज को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। अब्बू तरारा की आंखों में गुस्सा तड़क रहा था। वह अचानक आवाज ऊंची कर देता है, इफ्तिखार सच सच बता, तू आखिर है कौन? इसके साथ ही सजार बिना देर किए अपनी बंदूक तान देता है। दोनों को लगता था कि सामने खड़ा शख्स डर से कांपने लगेगा, लेकिन मेजर शर्मा जो उस वक्त इफ्तिखार के रूप में खड़े थे 1 इंच भी नहीं हिले। वह तरारा की आंखों में सीधा देखते हुए शांत लेकिन धारदार आवाज में कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी हर बात साफ बताई है। अगर अब भी भरोसा नहीं है तो चलो अभी मुझे गोली मार दो। उनकी आंखों का कॉन्फिडेंस इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला था। तरारा और सजार एक पल के लिए अचकचा गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे अभी अभी उनका शक हवा हो चुका हो। तरारा ने धीरे से कहा, चलो रहने दो, ये अपना ही आदमी है,
सजार ने बंदूक नीचे कर दी और दोनों ट्रे से कावा उठाकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन मेजर शर्मा समझ चुके थे, अगर देर की तो खेल खत्म। उनके पास अब सिर्फ कुछ सेकंड थे। कावा उनके होंठों तक पहुंचता उससे पहले ही उन्होंने अपना दुपट्टा साइड किया, कमर से पिस्तौल निकाली और 2 तेज धमाके कमरे की हवा चीरते हुए गूंज उठे। दोनों आतंकी वहीं ढेर। कश्मीर के जिस सिरदर्द ने सालों तक भारतीय फौज को चुनौती दी थी, वह आज एक भारतीय शेर की ट्रिगर उंगली के सामने टिक नहीं पाया। इस अद्भुत साहस के लिए साल 2005 में मेजर मोहित शर्मा को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उधर उनकी निजी जिंदगी भी एक नई राह पकड़ चुकी थी। रिश्मा सरीन से उनकी शादी हो चुकी थी और अब वह हिमाचल प्रदेश के नाहन स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल SFTS में इंस्ट्रक्टर के पद पर तैनात कर दिए गए थे। स्पेशल फोर्स में 2 साल का अनुभव भी पूरा न हुआ हो और फिर भी इंस्ट्रक्टर बनना यह बताने के लिए काफी था कि ये अफसर कितने असाधारण थे। उनके माता पिता को लगा कि अब बेटा खतरनाक इलाकों से दूर है, जिंदगी स्थिर है। लेकिन यह खुशी ज्यादा वक्त टिक नहीं सकी। कश्मीर में हालात फिर बिगड़ गए थे और जब घाटी आग मांगती है तो पैरा SF को ही बुलाया जाता है। अक्टूबर 2008 में एक स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मेजर शर्मा को फिर से कश्मीर भेज दिया गया। यह वही मिशन था जिसने आगे चलकर उन्हें हर भारतवासी के दिल में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। मार्च 2009 बर्फ पिघलने लगी थी और माहौल में हल्की गर्माहट लौट रही थी। 20 मार्च की दोपहर मेजर शर्मा अपनी यूनिट के 25 जवानों के साथ कुपवाड़ा बेस पर मौजूद थे। अचानक खबर आई, कुपवाड़ा से कुछ किलोमीटर दूर फफूदा के जंगल में आतंकियों की घुसपैठ दिखाई दी है। रिपोर्ट मिलते ही सेक्टर कमांडर का कॉल आया, मोहित तुरंत विलगाम पहुंचो, हालात बिगड़ रहे हैं। कुछ ही मिनट में मेजर शर्मा और उनकी टीम निकल पड़ी। विलगाम पहुंचकर वह 6RR के मुख्यालय में पहुंचे, जहां कमांडिंग ऑफिसर ने बताया 18 मार्च को नॉर्थ कश्मीर की तरफ से घुसपैठ हुई है। फफूदा जंगल में हमारी एक टीम की उनसे मुठभेड़ हुई थी, लेकिन वे बचकर निकल गए। मेजर शर्मा ये सुनते ही समझ गए, अब यह सिर्फ घुसपैठ रोकने का मामला नहीं है, ये एक शिकार है। और शिकारी अब वह खुद थे। लेकिन मुश्किलें आसान नहीं थी। जंगल बहुत बड़ा था, दुश्मनों की संख्या अज्ञात थी, हथियारों की जानकारी नहीं थी और सबसे खतरनाक वह कहां छिपे हैं इसका कोई अनुमान नहीं। फिर भी मोहित शर्मा ने एक बात साफ समझ ली, आज ये मिशन पूरा ना हुआ तो कल कोई मासूम मरेगा और वह इसे किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। जंगल की यह लड़ाई ऐसा लग रहा था जैसे किसी घने अंधेरे में तीर चलाकर निशाना साधने की कोशिश करना हो। चारों तरफ धुंध, ऊंचे ऊंचे देवदार और जमीन पर जमी मोटी बर्फ। इस पूरे माहौल में अगर एक चीज बिल्कुल साफ थी तो वह था मेजर मोहित शर्मा का इरादा। वह इरादा जो आगे चलकर आतंकियों की रीढ़ तक कंपा देने वाला था। 21 मार्च 2009 रात के 2:30 बजे जंगल में सिर्फ हवा की सनसनाहट थी जब मेजर शर्मा अपनी टीम के साथ पैदल निकल पड़े। सुबह करीब 4 बजे सूरज के उगने से पहले वे उस इलाके में पहुंच चुके थे जहां आतंकियों को आखिरी बार देखा गया था। पर चारों तरफ नजर घुमाओ तो बस जंगल ही जंगल, जैसे घुसपैठियों को ढूंढने का कोई रास्ता ही न बचा हो। कुछ देर प्लानिंग के बाद सुबह करीब 8 बजे मेजर शर्मा ने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया। हर टुकड़ी में 8 जवान। पहली टुकड़ी का नेतृत्व उन्होंने खुद संभाला, दूसरी का नायब सूबेदार उत्तम चंद के हाथों में दिया गया और तीसरी की कमान हवलदार राकेश खंडेलवाल को सौंपी गई। इसके बाद मेजर शर्मा ने आदेश दिया, उत्तम 8 बजे तक अपनी टुकड़ी को तैयार कर ले। तुम लोग ऊपर वाली चोटी पकड़ो, वहां से दोनों टीमों को कवर मिलेगा। राकेश खंडेलवाल की टुकड़ी को उन्होंने दूसरी दिशा में भेज दिया ताकि किनारे से किसी भी हलचल पर नजर रखी जा सके। कुछ ही मिनट बाद मेजर शर्मा की टीम में शामिल हवलदार राजीव को जमीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरे अभियान की तस्वीर ही बदल दी। बर्फ पर पैरों के निशान। एक तरफ यह सुराग उम्मीद जगाता था, लेकिन निशानों की बनावट देखकर तुरंत समझ आ गया कि आगे चल रहा आतंकी रास्ता बना रहा है और बाकी सभी उसी के कदमों पर कदम रख रहे हैं। यह तरीका सिर्फ हाईली ट्रेनेड आतंकियों का होता है। फिर भी टीम इन निशानों का पीछा करती रही। कितने आतंकी हैं, किधर छिपे हैं, क्या हथियार हैं, कुछ भी पक्का नहीं। तभी दूसरी दिशा में बढ़ रही हवलदार राकेश खंडेलवाल की टीम ने रेडियो पर आवाज लगाई, सर
2 आतंकी दिखे हैं, टारगेट इन साइट। अगले ही सेकंड पूरे जंगल में गोलियों की गूंज फैल गई। मेजर शर्मा अपनी टीम के साथ उसी दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन अचानक उन पर भी चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मौत हवा पर सवार होकर बेतहाशा उनके ऊपर टूट पड़ी हो। और फिर ऑपरेशन की पहली ट्रेजेडी, कमांडो नेत्र सिंह गोलियों की चपेट में आकर वहीं शहीद हो गए। मेजर शर्मा ने तुरंत आदेश दिया, कवर लो, नीचे रहो। पूरी टीम पेट के बल जमीन पर गिर गई। रेंगते रेंगते पेड़ों, पत्थरों और जड़ों के पीछे पोजीशन ली जाने लगी। लेकिन आतंकियों ने मौका देखकर मेजर शर्मा की टुकड़ी को घेरना शुरू कर दिया था। गोलियां ज्यादातर सामने से आ रही थीं, इसलिए ध्यान बटाने के लिए मेजर शर्मा ने अपने 2 साथी कमांडोज को दाईं ओर बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही दोनों जवान रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे, आतंकियों ने उस दिशा में भी भारी फायरिंग शुरू कर दी, इतनी कि दोनों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। इस अंधाधुंध फायर के बीच भी मेजर शर्मा हर आवाज, हर पैटर्न को पढ़ रहे थे। उन्हें तुरंत समझ आया, ये लोग 50-60 मीटर की दूरी पर आधा घेरा बनाकर खड़े हैं, मतलब हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से खेल पलटने वाला था, क्योंकि आतंकियों के सामने अब एक सामान्य सैनिक नहीं, बल्कि पैरा एसएफ का शेर खड़ा था। एक ऐसा कमांडो जो जितनी तेज गोलियां चलाता है, उससे कहीं तेज हालात पड़ लेता है। अब वक्त था आतंकियों को दिखाने का कि मौत कैसी लगती है जब वह पैरा स्पेशल फोर्स की वर्दी पहनकर आती है। मुठभेड़ इतनी तेज हो चुकी थी कि हर सेकंड किसी जान की कीमत बन गया था। मेजर मोहित शर्मा ने तुरंत रेडियो उठाया और आदेश दिया, राकेश, अपनी टुकड़ी को चोटी पर ले जाओ और ऊपर से दबाव बनाओ। हवलदार राकेश ने बिना देर किए अपनी टीम को 2-2 की जोड़ी में बांटा और आतंकियों पर ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। तभी एक तेज धमाके के साथ गोली उनकी जांघ में धंस गई, मांस तक चीरती हुई। पैर लगभग फट चुका था, लेकिन हवलदार राकेश ने बिना चीखे अपना कॉम्बैट पटका निकाला, घाव पर कसकर बांधा और डगमगाते हुए भी एक हाथ से लगातार फायरिंग करते रहे। इस बीच एक जवान शहीद हो चुका था और एक गंभीर रूप से घायल। अब साफ हो चुका था आतंकी बेहतर पोजीशन से फायर कर रहे हैं। वे नीचे की ओर ढलान पर थे और फौज ऊपर से खुली नजर में। बर्फ से ढके पहाड़ पर गोलियां ऐसे बरस रही थीं जैसे आसमान से अंगारे गिर रहे हों। स्थिति बिगड़ती देख मेजर शर्मा चिल्लाए, पीछे हटो, कवर लो। उनके साथी रेंगते हुए पीछे की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें सुरक्षित पोजीशन दिलाने के लिए मेजर शर्मा खुद दुश्मन पर गोलियां चलाते रहे। तभी हवलदार राजीव चिल्लाए, सर, पहले आप कवर में आइए, मैं संभालता हूं। लेकिन मेजर मोहित का जवाब वही था जो एक सच्चे नेता का होता है, नहीं राजीव, तुम आगे बढ़ो, मैं बाद में आता हूं। उनके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि एक तेज वार की तरह गोली उनकी बाईं बाह में आ लगी। लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, बस चट्टान की तरह उस चोट को नजरअंदाज किया, फिर से फायरिंग में जुट गए। जैसे ही बाकी कमांडोज सुरक्षित पोजीशन में पहुंच गए, मेजर मोहित ने आदेश दिया, सुभाष, आतंकियों पर एमजीएल बरसाओ। लांस नायक सुभाष सिंह पोजीशन लेने ही वाले थे कि एक और गोली उनकी कोहनी में धंस गई। हाथ ढीला पड़ गया और एमजीएल पकड़ना मुश्किल हो गया। मेजर मोहित ने तुरंत कहा, कवर में जाओ सुभाष, पीछे हटो। आतंकियों को लगा उन्होंने सुभाष को घायल कर दिया, अब ऊपर से ग्रेनेड नहीं आएंगे। लेकिन यही उन्होंने सबसे भारी भूल की। मेजर मोहित शर्मा खुद आगे बढ़े, जमीन पर पड़े एमजीएल को उठाया और बिना एक सेकंड गंवाए 6 ग्रेनेड लगातार दाग दिए। हर ग्रेनेड के साथ जंगल का एक हिस्सा हिल गया और उधर आतंकियों की तरफ गूंजता शोर अचानक शांत हो गया। दरअसल उन्हीं 6 धमाकों में 4 आतंकी वहीं खत्म हो चुके थे। अब फायरिंग लगभग थम चुकी थी। मेजर मोहित अपनी टीम के साथ कवर की ओर दौड़े, पर तभी एक घातक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। एक गोली पीछे से आई और उनके शरीर को पार कर गई। बुलेट प्रूफ जैकेट आगे और पीछे तो मजबूत थी, लेकिन पीछे की तरफ के हिस्से में कमजोरी थी और किस्मत इसी एक जगह पर वार कर गई। मेजर मोहित थोड़े डगमगा गए। हवलदार राजीव फौरन उनकी ओर भागे। सर आप ठीक तो हैं? लेकिन मोहित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूं राजीव, बस एक खरोंच है, तुम गोलियां चलाते रहो, एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। तभी तीसरी टुकड़ी, जिसे सुबह चोटी पर भेजा गया था, आखिर अपनी पोजीशन पर पहुंचकर आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर देती है। खून में लथपथ मेजर मोहित एक पेड़ का सहारा लेकर लगातार गोलियां चलाते रहे।
वक्त धीरे धीरे शाम 4 बजने को आया और अब जाकर फायरिंग थोड़ी शांत हुई। टीम ने मौका देखकर मेजर मोहित को वहां से निकाल लिया, लेकिन तब तक उनका बहुत खून बह चुका था। सांसें धीमी, पर हौसला अभी भी लोहे जैसा। हॉस्पिटल ले जाते समय भी वह बस एक ही बात दोहराते रहे, मैं ठीक हूं, पहले बाकी लड़कों का ध्यान रखो। उसी शाम उन्हें श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पूरी रात ऑपरेशन चला, लेकिन खून इतनी मात्रा में बह चुका था कि अगली सुबह मात्र 31 साल की उम्र में यह भारतीय शेर अपनी आखिरी सांस लेकर देश के लिए अमर हो गया। उधर जंगल में ऑपरेशन 5 दिन और चला। अंत में 12 के 12 आतंकी मारे गए। मेजर मोहित शर्मा समेत 7 बहादुर जवान शहीद हुए। जांच के बाद पता चला दुश्मनों के पास एक हाईजूम स्नाइपर था और हर बार जब कोई कमांडो कवर से बाहर निकलता था, उसी स्नाइपर की गोली उसे निशाना बनाती थी। लेकिन इस मिशन में मेजर मोहित शर्मा की वीरता इतनी अभूतपूर्व थी कि उन्हें शांति के समय दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र प्रदान किया गया। आज भी मेजर मोहित शर्मा हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। उनकी पत्नी रिश्मा शर्मा ने उनकी शहादत के बाद कभी दोबारा शादी नहीं की। उनका कहना था, जिसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, उससे आगे कोई रिश्ता कैसे शुरू करूं। ऐसे वीरों को नमन जो अपने घर, अपने सपने, अपना प्यार सब कुछ छोड़कर हमारे लिए लड़ते हैं। हम ज्यादा तो नहीं कर सकते, पर इतना जरूर कर सकते हैं कि इन जांबाजों को अपनी कहानियों, अपनी बातों और अपनी यादों में हमेशा हीरो बनाए रखें, क्योंकि ये सचमुच हमारे असली हीरो हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए जुड़ें। रिवीलिंग आईज, जहां हर कहानी पढ़ते खुलने के बाद सच बनकर सामने आती है। जय हिंद।